ग्रीन मॉर्निंग। यार क्या चक्कर क्या है इंदौर वालों का, आज आवाज नहीं आ रही है। चाय नहीं बनाई अच्छी इन्होंने, चाय अच्छी नहीं बनाई ना। ग्रीन मॉर्निंग। कुछ लग रहा है, हाँ चाय का स्वाद आ रहा है, जायका आ रहा है। ग्रेट। सो वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग नए साल में नए सीजन से पहले स्टोर मीट करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल शायद यहाँ पे तो फर्स्ट स्टोर मीट हो रही है ना, तो जोरदार ताली होनी चाहिए इस चीज के लिए। ये बहुत ही आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन होगा। बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं दिखाई देता, राइट। सो यहाँ पे कितने लोग अपनी लाइफ के अंदर ड्रीम्स लेके आए हैं, सपने हैं जिनके पास, राइट, सबके पास हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन हम लोग उन सपनों को अचीव नहीं कर पाते, सपनों को हासिल नहीं कर पाते, राइट। जितना मर्जी जोर लगा लो, कहीं ना कहीं फंस जाता। सो हमें समय समय पर छोटी छोटी मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स करने का मकसद ये होता है कि जो आपके पिटफॉल्स हैं, जो आपके जहां पे आप फंसे हुए, जिन खड्डों में आप गिरे हुए हो, हम उनको वहां से निकालने की कोशिश करते हैं ताकि आपको नया रास्ता दिखाया जा सके जहां जहां पे भी आप अटके हुए हो। तो इसीलिए कंपनी टाइम टू टाइम कभी स्टोर मीट, कभी कोरल मीट, रूबी मीट, एनुअल मीट, STP, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कंपनी की तरफ से रन किए जा रहे हैं। तो इन सब प्रोग्राम्स को रन करने का मकसद केवल एक ही होता है, ताकि आपको एक नई दिशा दिखानी, आपको एक जगह पे जो फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलना, राइट। तो 99% जो लोग होते हैं उनको ये लगता है कि आई एम द राइट, या तो पब्लिक रॉन्ग है, या कंपनी रॉन्ग है, या डाउनलाइन रॉन्ग है। 99.99%, राइट। सो जब ये चीज, ये फीलिंग हमारे अंदर रहती है कि मैं नहीं गलत, ये तो कंपनी गलत है, ये मेरे सीनियर गलत हैं, मेरे डाउनलाइन गलत है, राइट। ध्यान से सुनना, ये सब वो लोग कहते हैं जो फॉलोअर्स होते हैं। ध्यान से सुनना, फॉलोअर्स का मतलब क्या होता है? उनको बना बनाया रास्ता चाहिए। ध्यान से सुनना इस बात को, बना बनाया रास्ता चाहिए। जो रास्ता बना हुआ है वो उसी को ऊपर चलेंगे। अगर कहीं रास्ता बंद हो गया ना तो उन्होंने कुछ नहीं करना। अरे नहीं, जो पहले बंदे गए थे वो बेवकूफ लोग थे, उन्होंने रास्ता ही नहीं बनाया, राइट। रास्ता नहीं बनाया, पागल लोग हैं ये। पैसा ले लेती है गवर्नमेंट, फिर भी रास्ता नहीं बना रही, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जिसके कारण हम लोग कहते हैं दे आर फॉलोअर्स, नॉट ए लीडर्स। लीडर्स वो लोग होते हैं जो रास्ता बनाते हैं ताकि लोग उसके पीछे चले। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि वी आर फॉलोअर या वी आर लीडर्स, राइट। देखो ध्यान से सुनना, कहना बहुत आसान है, मैं लीडर हूं। हमें लगता है कि हम 10, 20, 50 लोगों को जोड़ लिया, 100, 200 लोगों को जोड़कर हम लीडर बन गए। नो, ऐसे नहीं लीडर बनते। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अभी जस्ट लेटेस्ट मैं एक YouTube देख रहा था, वहां पे अभी एक है ना, साउथ के बहुत बाबा जी हैं यहाँ पे, उन्होंने ऐसे तिलक लगाया होता है, आजकल बहुत मोटिवेशंस का वो करते हैं। 7 गुरु भी हैं, उनका नाम आई थिंक सदगुरु, आई थिंक सदगुरु, राइट। तो उनको सुंदर पंचाई के साथ, ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना उठना मिलता चलता रहता है उनके लेक्चर्स के अंदर। छोटी सी बात पूछने जा रहा हूं, आप सब लोग भी चाहते हो लाइफ में करोड़ों रुपया महीना? चाहते हो नहीं चाहते? यस या नो? हम लोग सब चाहते हैं ना। हम लोग लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना, 5 लाख रुपया महीना, राइट। सब लोग चाहते हैं।
सुंदर पिचाई, पता है सुंदर पिचाई कौन है? गूगल का सीईओ, राइट? तो जिसकी करोड़ों रुपया सैलरी है, 20 से 25 करोड़ मंथली सैलरी है उसकी। तो उस बंदे को पूछा उन्होंने कि भाई एक बात मेरे को समझ नहीं आई, वो मैं तेरे से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। कहते क्या? कहते ये बताओ कि जब तुम करोड़ों रुपए का सैलरी देना होता है आपने, अब मान लो किसी दुकान पे जाते हो, किसी फैक्ट्री में जाते हो, तो और नौकरी अप्लाई करते हो, तो वहां पे इंटरव्यू होता है ना, राइट? अब मान लो अकाउंटेंट की नौकरी में जाओगे तो वो पूछेंगे भाई साहब तेरे को डेबिट क्रेडिट आता है या नहीं आता, फला आता है नहीं आता, जीएसटी आता नहीं आता, पूछेंगे ना। तो यार मैं एक चीज से हैरान हूं, उसका तो मेरे को पता नीचे वालों का, लेकिन जिन लोगों को आप करोड़ों रुपए के हिसाब से सैलरी देते हो, उसको इंटरव्यू में क्या पूछते हो? आने वाली बात होगी ना। अब जिस बंदे का पैकेज लगने वाला, भाई साहब कहते मैं तो 50 करोड़ लूंगा जी महीने का, कुछ ना कुछ तो पूछते होंगे ना उसे। तो क्या पूछते हैं उससे? कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है यार, वाकई कुछ ना कुछ अलग से पूछते होंगे ना, तभी तो उनको देने के लिए तैयार होते हैं ना। 20 करोड़ दूंगा तेरे को महीने का, इधर कुछ नहीं सर, हम तो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर देने में उनको 40 से 45 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन एक ही होता है हमारा कि भाई साहब आपने अपनी जिंदगी के अंदर कौन सी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम देखी और आपने उन प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन क्या किया, दैट्स ऑल। ये उनका इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है। क्योंकि वो कंपनीज के अंदर वो लोगों को जिनको वो 20 करोड़ रुपए सैलरी देने चाहते हैं, 10 करोड़ रुपए सैलरी देना चाहते हैं, वो जो सैलरी पैकेज उसको दिया जा रहा है, उसको ये इसके लिए नहीं दिया जा रहा कि भाई साहब धंधे को कैसे बढ़ाना है। उनको सबसे पहले ये इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई कंपनी को तो उसको सेव कैसे करना है, सॉल्यूशन क्या है इसके पास। बुरे से बुरे हालातों में ये कंपनी क्या हमारी संभाल पाएगा? तो जब उनको लगता है कि हाँ यार ये इसने बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, देन ही डिसाइड कि हाँ यार इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, राइट? तो लाइफ के अंदर आपको भी, लाइफ में जो हमें पैसा मिल रहा है, लाख रुपए मिल रहा है, 50,000 रुपए मिल रहा है, 2 लाख रुपए मिल रहा है, वो बेसिकली आपके लाइफ के अंदर कितना बड़ा आप सोल्यूशन कर सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने महारत हासिल कर सकते हो। लाइफ के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं, ध्यान से सुना इस बात को। 3 तरह की पब्लिक है दुनिया भर में। नंबर 1 लेबर क्लास, नंबर 2 मैनेजमेंट क्लास, नंबर 3 क्रिएटर क्लास। अब लेबर क्लास, हम जैसे मैंने लेबर क्लास बोला, आपने क्या ध्यान दिया कि भाई साहब जो ठेला चला रहा है, जो बट्ठल ढो रहा है, जो हाथ से काम कर रहा है, वो लेबर क्लास है? नो, लेबर क्लास में भी 2 कैटेगरी है, एक फिजिकल लेबर, एक मेंटली लेबर। 2 तरह के लोग हैं यहां पे, एक फिजिकल लेबर वाले हैं, एक मेंटली लेबर वाले हैं। जितनी भी लेबर क्लास होगी, लॉबी होगी, उनको ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपया महीने से ज्यादा इनकम कभी नहीं आएगी। चाहे वो 8 घंटा काम करे, चाहे वो 20 घंटा काम करे, उनका मैक्सिमम सैलरी लेवल जो है, इनकम लेवल जो है, वो 50,000 बिलो रहेगा। अब कितना भी पुराने से पुराना आपका अकाउंटेंट हो जो 20 साल से लगा हुआ है, उसको आप लाख रुपए नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। आप घर में, आपके घर में कपड़े धोने वाली लगी हुई है लेडीज, 40 साल से लगी हुई है, क्या आप उसको लाख रुपए तनख्वाह दे दोगे? नहीं दे पाओगे, क्योंकि उसका जो काम करने वाला जो लेवल है वो वही है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग जब हम देखते हैं जितने भी लोग क्लर्क, मैनेजर से नीचे होते हैं ना, जितने भी लोग मैनेजर से नीचे हैं, डाटा फीडर, क्लर्क, अकाउंटेंट, जो भी टाई वाई सूट वूट पहन के ऑफिस में बैठ के एंट्री कर रहे हैं ना, कॉल सेंटर, सब का सब मेंटली लेबर है भी लेबर क्लास।
वो क्या है? मेंटली लेबर है। और फिजिकली लेबर वाले कौन है? जो बाहर फिजिकली काम कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। फर्क इतना है, वो पसीना बहा के पैसा कमा रहे हैं, ये एसी में बैठकर काम करके अपने पैसा कमा। लेकिन दोनों की क्लास लेबर है। इसको हम बोलते हैं नॉन स्किल्ड वर्कर। अगर आप बोलोगे कि हमें पैसा जो है ज्यादा चाहिए, तो भाई साहब क्लर्क बनकर आप मर्सिडीज नहीं खरीद पाओगे, अकाउंटेंट बनकर जहाज में खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि दे आर ऑल आर पीपल नॉन स्किल्ड। नॉन स्किल्ड मतलब उनको जो काम दिया जाता है वो वही करते हैं, जो काम दिया जाता है वही करते हैं, चाहे वो एसी में बैठा हुआ हो, चाहे वो अंदर रोड के ऊपर काम कर रहा हो। तो इसलिए वर्ल्ड में जितना भी बिजनेस कर रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, उसमें से 85% लोग मेंटली लेबर में काम कर रहे हैं लेबर क्लास में। लेकिन हमें लगता है कि भैया मैं तो लेबर थोड़ी हूं, लेबर तो बाहर का बंदा है जो लेबर कर रहा है। आप थोड़ा सा बेहतरीन लेबर हो। क्या हो? बेहतरीन लेबर, लेकिन है लेबर। और सेकंड क्लास आती है मैनेजमेंट। सेकंड क्लास क्या आती है? मैनेजमेंट। इन लोगों की सैलरी 50,000 से लेके 20 लाख तक होती है। इनकी सैलरी क्या है? 50,000 से लेके 20,000। अब इनको कैसे डिफाइन किया जाता है? जो 50 लोगों को, 40 से 50 लोगों को हैंडल करता है, उसको वो 40-50,000 दे देते हैं। जो 100-200 लोगों को हैंडल कर रहा है, 300 लोगों को, 400 लोगों को हैंडल कर रहा है, उसको 2 लाख दे देंगे। जो 10,000 लोगों को हैंडल कर रहा है, उसको वो 20 लाख दे देंगे। राइट? अल्टीमेट क्या है? लाइफ में जितना वो मैनेज, वो खुद नहीं काम करता। ना तो वो कंप्यूटर पे बैठ के एंट्री डालता है, ना ही बाहर वो लेबर क्लास काम करता है। उसका काम है काम करवाना, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। राइट? और प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देना। आपके घर में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, क्या उनका झगड़ा नहीं होता? माँ बाप का क्या काम करना है? उनको सॉल्व करना। उसको बोलोगे ये गलत है, बेवकूफ है, यार छोड़ यार, पागल है। उसको बोलोगे अरे नहीं नहीं ये पागल है, छोड़ो इसको। होता या नहीं होता? पर्पस क्या है? दोनों का झगड़ा खत्म करो, दोनों को मिलाना। जितने बड़े लेवल पे आपका मैनेजमेंट लेवल होगा, जितना बड़े हाई स्केल के ऊपर मैनेजमेंट लेवल होगा, उतना ही आपका सैलरी का और इनकम का लेवल होगा। सेम इज ए प्रोफेशन। आप प्रोफेशन में देखो कोई डॉक्टर, वकील है ना, देखा डॉक्टर वकील को? एक वकील सबसे आगे बैठा होता है, जो केवल आपके अंदर जाते ही 50 या 100 रुपए में काम करता है। नोटरी वाला, उसने भी एडवोकेट की बढ़ाई बढ़ी है। राइट? और जैसे ही आप धीरे धीरे कचहरी के अंदर जाते हो ना, कोर्ट के अंदर, सबसे पहले बंदा कौन मिलेगा? वो 50 रुपए वाला, सेशन कोर्ट वही मिलेगा ना, 50-100 रुपए में काम करने वाला। थोड़ा आगे जाएंगे, कौन सा मिलने वाला बंदा? 500 वाला। थोड़ा और अंदर जाएंगे, 1000 वाला। एंड में जाके मिलेगा एसी कमरे में बैठा होगा, किताबें रखी होंगी, 10-15 कुर्सी रखी होंगी। वो कहेगा भाई साहब मेरे से बात करने के लिए आपको 10,000 रुपए देना पड़ेगा। पढ़ाई सभी ने कौन सी की हुई है? LLB। राइट? तो अल्टीमेट उसका मैनेजमेंट, उसका स्किल कितना है? उस बंदे को स्किल नहीं आती थी, इसलिए वे 100 रुपए कमा रहा है। राइट? अब वो चिल्ला भी होगा, उसका नीचे का बैचमेट वो लाख रुपए कमा रहा होगा। अरे नहीं 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 नहीं, उसकी किस्मत अच्छी है इसलिए वो 1 लाख रुपए में बैठा है। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरी किस्मत खराब हो गई, घर वालों ने चांस नहीं दिया। वो चैम्बर था ना, वो इधर वाला चैम्बर, और मेरे को मिलने वाला था, लेकिन मेरे पास 50 रुपए का जुगाड़ नहीं है, इसलिए भी वो मैं बड़ा वकील नहीं बन पाया। राइट या रॉन्ग?
आप में से एक भी आदमी बता दो, हम लोग अगर जब सक्सेसफुल नहीं होते हैं कभी अपने आप को ब्लेम करते हैं? किसको ब्लेम करते हैं? दूसरों को, ऊपर वालों को, घर वालों को, भगवान। अगर नहीं कोई मिला तो भगवान को करो। दुनिया में अगर परफेक्ट बंदा है तो ओनली यू, बस। आपसे बढ़िया बंदा दुनिया में परफेक्ट बंदा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। भगवान के काम में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको बनाने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप में ऐसा। आपको तो अपनी आपकी माता जी ने हजारों व्रत रख के पैदा किया है। आप जैसा तो बंदा है दुनिया में? हाँ, वो तो मेरी थोड़ी किस्मत खराब थी, नहीं तो मैं सुंदर बच्चा तो मैं बन जाता। मतलब ही नहीं है मेरे पास आइडियाज। ओह, इतने बड़े बड़े आइडियाज हैं, सुंदर पंचायत की बात नहीं हो। और बात यह कि मेरा कोई मानता नहीं है। यस या नो? इसी चक्र में हम सब लोग जिंदगी चल मेरे भाई। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इट इज नॉट पॉसिबल कि आप कभी भी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ध्यान पे सुनना, एडवाइस, सलाह, राइट? तब तक दुनिया आपकी सलाह नहीं मानेगी जब तक, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो। तो लाइफ के अंदर हमेशा हमारे लिए सक्सेसफुल होना, ड्रीम्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन ड्रीम्स को पाने का रास्ता भी मालूम होना चाहिए। हेलो, ऐसा इसको बंद कर दो। मैंने अपने वाला बंद किया हुआ है। साइलेंट कर लो सर। आपको तो कॉल आएंगे 2 4 5 6, मेरे को लाखों वाले आ रहे हैं, इसी में भी बंद किया हुआ, राइट? तो एक चीज का ध्यान रखें, क्या रियलिटी में आप सब लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं? लाउडली रहो। क्या आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं? अब है थोड़ा सा अंदर ड्रीम, नहीं तो कई बार हमारे ड्रीम ही कुछ और हो जाते हैं। चलो, तो आज इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारी चीजों के ऊपर से आपका दिमाग से पर्दा हटेगा, राइट? ये लाइफ क्या है, कैसे है, कैसे इसको ड्राइव करना है, कैसे हम अपने स्टोर को नंबर 1 बना सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को नंबर 1 बना सकते हैं, ये सारी चीजें आज मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट, हाँ, सबके ड्रीम्स हैं? क्या क्या ड्रीम होने चाहिए हमारे, जिसकी हमें जरूरत है, राइट? नंबर 1, नेक्स्ट, फूड खाना चाहिए हमें, सही है ना? जरूरी है ना जीने के लिए। दूसरे नंबर पे नेक्स्ट, घर चाहिए भैया रहने के लिए, राइट? तो उसके बाद कपड़े चाहिए, मैरिज के लिए पैसा चाहिए, एजुकेशन बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, मेडिकल के लिए पैसा चाहिए, और गाड़ी के लिए चाहिए या नहीं चाहिए? कितना सब लोगों के ड्रीम है या नहीं है? कितना लोगों का ये ड्रीम है? पक्का? दोबारा बोलो, कितने लोगों के ये ड्रीम है? तो आप सब लोग महान पुरुषों को मेरा विनम्र आग्रह है, आप सब लोग ग्रीन प्लैनेट छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज। आप महापुरुषों कंपनी को छोड़ दो, ग्रीन प्लैनेट को छोड़ दो। कोई दुनिया में ऐसी कंपनी का मालिक नहीं होगा जो कहेगा भैया कंपनी छोड़ दो। मैं बोल रहा हूं कंपनी छोड़ दो। भाई साहब, जिस इंडस्ट्री में आप बैठे हो, अगर ये ड्रीम्स आपके हैं, ये नीड्स हैं, ड्रीम नहीं है।
इट इज ए ड्रीम नीड्स। रोटी खाना, कपड़ा, ये बेसिक नीड्स हैं। अगर आप 40-50 हजार महीना कमाने के लिए ग्रीन प्लेनेट कर रहे हो तो दुनिया के सबसे मूर्ख प्राणी हो। रियलिटी बता रहा हूं, अगर 40-50 हजार महीना कमाने के लिए आप ग्रीन प्लेनेट में आए हो ना, तो दुनिया का सबसे मूर्ख प्राणी आप हो। अगर 50,000 महीना कमाना है, बहुत सारे धंधे हैं, ठेला लगा सकते हो, बहुत सारी छोटी सी दुकान खोल सकते हो, चाय का दुकान खोल सकते हो, बहुत ऐसे बिजनेस जिसमें आपको 50,000 महीना आराम से आएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो 10 लाख 10 करोड़ महीने का कमाना चाहते हैं, उनके लिए इंडस्ट्री है। So, अगर ये सारे ड्रीम्स हैं आपके, तो प्रॉब्लम क्या है? वी आर डूइंग, नौकरी कर रहे हो, हम सब लोग ग्रीन प्लैनेट में काम कर रहे हैं ना? पक्का? कितना लोग ग्रीन प्लैनेट में काम कर रहे हैं? प्लीज छोड़ दो। मैंने क्या बोला? मेरे वर्ड्स को सुनो। मैंने क्या बोला? ग्रीन प्लैनेट में। बहुत सारे लोग पता है, मैं तो सर ग्रीन प्लैनेट जलंधर और लाड़ी सर की कंपनी में काम करता हूं। ऐसा लाड़ी सर की कंपनी नहीं ग्रीन प्लैनेट। जैसे आपको पैसा मिलता है, ऐसे मेरे को पैसा मिलता है। यू आर द पार्टनर ऑफ ग्रीन प्लैनेट। आप बोल सकते हो कि भाई साहब जलंधर के लाड़ी सर है, वो मेरे पार्टनर है ग्रीन प्लैनेट के अंदर। लेकिन हम लोग रोज शब्दावली क्या यूज कर रहे हैं? मैं तो सर ग्रीन प्लैनेट में काम कर रहा हूं, सच में काम कर रहा हूं। जब ग्रीन प्लैनेट में काम कर रहा हूं, इसका मतलब आप अपना धंधा नहीं कर रहे, राइट? तो क्या कर रहे हो? जॉब कर रहे हो। तो भाई साहब जॉब कर कर आपके सपने तो भैया पूरे होने वाले नहीं, राइट? सो नेक्स्ट, तो अगर आपके ये ड्रीम्स हैं, जॉब करो, प्रोफेशन कोई कर लो, सेल्समैन बन जाओ, आराम से 40-50 हजार रुपया आराम से आएगा। हमारे वहां से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, भैया मैंने तो 50 हजार लगा दिया, मैंने तो 10 लाख लगा दिया, अब तो हर महीने कंपनी को लाख रुपए का चेक भेजना चाहिए। हेलो भाई साहब, जिनकी ये इच्छा है वो कृपया अपनी बैंक में एफडी कराएं। 5% ब्याज मिलता है, वहां पे जाइए, किसान विकास पत्र खरीदिए, एफडी कराइए, राइट? नहीं तो शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत लगा लीजिए, वहां पे थोड़ा सा 8-9%, 10% मिल जाएगा, राइट? एफडी कराकर मर्जी नहीं आती, ये क्लियर है। आल्टो जरूर आ जाए। कितने लोगों को आल्टो से प्यार है? हेलो, यार मतलब ये भी सबसे सुंदर चाहिए, पैसा ना लगे। भाई जितनी सुंदर होगी ना उतनी नखरे वाली भी होगी। So, जिन लोगों के ड्रीम्स हैं, फॉरेन घूमना ड्रीम्स है, बाहर घूमना ड्रीम्स है, पैसा गोल्ड होना चाहिए, जैसे कि मनोज नागर जी का गोल्ड था, इतने लाख रुपए जोड़ना है, उसके बाद में है ना, इनकी एक सिक्योरिटी थी लास्ट बड़े साल पहले। तो नेक्स्ट, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीदना, बड़ा घर होना चाहिए और दुनिया भर में घूमना चाहिए। किनके ड्रीम्स हैं? पता क्या, सच में बताओ, दिल पे हाथ रखो जरा सब। हम से कितने लोग अपने पैसों से 5 स्टार होटल और फॉरेन घूम के आए हैं? अपने पैसे, खुद के पैसों से, राइट? जोरदार तालियां उन दोनों लोगों के लिए।
कभी भी माइंडसेट बिजनेस नहीं है। माइंडसेट पता क्या है? सर थाईलैंड की ऑफर लगाओ, थाईलैंड की, थाईलैंड घूमने जाना। अरे सर सिंगापुर चाहिए, दुबई चाहिए, राइट? नो डाउट इट्स गुड, कंपनी आपको हर जगह पे लेके जाने के लिए तैयार है, जाएंगे बहुत सारे। लेकिन आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपनी फैमिली को हर साल फॉरेन में वेकेशन के लिए लेके जाओ, क्योंकि खुद का पैसा तो खर्चा नहीं करना। अरे नहीं, इसको सेविंग करो, एफडी बनाओ, नहीं तो क्या बनाओ, गोल्ड। कितने लोगों ने इतने एफडी गोल्ड बनाकर अरबपति बन गए? कितने लोग बने? नहीं बन पाओ। बहुत सारे लोग घर में शॉप खोल लेते हैं, बहुत सारे लोग छोटी छोटी दुकानें बना के किराए पे दे देते हैं, रेंटल इनकम बनाना शुरू कर देते हैं। या तो हम एफडी बनाते हैं, या फिर हम जमीन खरीदते हैं, या फिर हम गोल्ड बनाते हैं। तीनों काम करते हैं ना। इन तीनों काम करने से भैया मस्ती नहीं आएगी, उसकी फोटो जरूर मिलेगी, राइट? क्या चाहिए, फोटो चाहिए या ओरिजिनल चाहिए, राइट? सो अगर ये ड्रीम्स चाहिए, कितने लोगों को ये ड्रीम्स चाहिए? Yes. मतलब अगर कंपनी एक बार लेके जा रही है तो 2 बार अपने बस से घूम के आना है, राइट? आपको पैसा होना चाहिए, पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली आप घूम के आओगे, राइट? सो अल्टीमेट ये सारे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए अब मेरे को पता क्या करना पड़ता है? आप लोगों को बढ़िया जगह पे घुमाने के लिए पहले फैमिली को लेके जाना पड़ता है, फिर मैं वहां पे देख के आता हूं कौन सी चीज बढ़िया है। हाँ यार ये बहुत बढ़िया, मेरे ग्रीन पैंट की फैमिली को ये अच्छा लगेगा। फिर वापस आता हूँ, फिर ऑफर बनाता हूँ, भाई साहब यहाँ पे जाएंगे। मेरे लिए डबल लॉस हो जाता है, पहले फैमिली को घुमा के आना पड़ता है, फिर आपको घुमा के आना पड़ता है, राइट? तो अगर आप लोग इन ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारे ड्रीम्स बिजनेस से कंप्लीट होंगे, जॉब से नहीं होंगे। बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाकर हम इन ड्रीम्स को हासिल कर सकते हैं। विदाउट बिजनेस कुछ नहीं होने वाला। अब बहुत सारे कह रहे हैं सर हम तो बिजनेस में ही है, आगे पता चलेगा कि आप बिजनेस में हो या क्या कर रहे हो, राइट? सो हमें लाइफ में अपने ड्रीम चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं चाहे बहुत बड़े हैं, तो केवल एक ही रास्ता है, वो है बिजनेस करना। तो बिजनेस करोगे तो हम ये ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, राइट? कितने लोग बिजनेस में हैं? सब बिजनेस में, राइट? यस। नेक्स्ट, तो आर यू डूइंग बिजनेस? कितने लोग बिजनेस में हैं? सभी लोग। अगर हम बिजनेस में हैं, राइट, वी थिंकिंग दैट कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बट हम लोग का माइंडसेट क्या है? लाइक ए वर्कर, जॉब कर रहे हैं जैसे, राइट? सर ग्रो का वाटर का प्राइस कम कर दो, फिर देखो कितना माल बेचता हूं। ये तो प्रॉम के कंपनी ने पीवी नहीं दिए, पीवी दिया, पीवी भी खा गई, फिर तो देखो कितना मैं धंधा करता था। हेलो, यस या नो? माइंडसेट क्या है? बिजनेस को बिल्ड करने के लिए ये सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम शुरू से लेकर अभी तक उस सॉफ्टवेयर में जिंदा रहे हैं जहां पे डिमांड की जाती है। पापा मैं गाड़ी लेके दे दो ना, पापा मेरे को कपड़े लेके दे दो ना, राइट? जब देना पड़ता है तो पता लगता है कि क्या करके वो देना पड़ता है। तो बिजनेसमैन का पहला स्टेप क्या है? उसको देना है, लेना नहीं है। किसी भी कंडीशन में आप सब लोग अपने घरों में इंजन है ना या नहीं इंजन है? बच्चे को कोई लेना देना नहीं है, उसको कपड़ा चाहिए, उसको फीस चाहिए, उसको घूमने के लिए पैसे चाहिए। पापा मम्मा कहां से लेके आ रहे हैं, कैसे लेके आए, डजंट मैटर।
सही है गलत है? राइट? तो अगर जब तक हम अपना माइंडसेट ये वर्कर वाला रखेंगे, लेबर वाला रखेंगे, तो भाई साहब जिंदगी में कभी भी आपके सपने पूरे नहीं होंगे। हमारे में से 99% लोग बिजनेस को ऐसा समझते हैं कि भाई ये तो बस आइडिया जनरेट हुआ। आइडिया का कोई वैल्यू नहीं है। आइडिया का वैल्यू तब है जब उसको एग्जीक्यूशन में लाओ, और एग्जीक्यूशन में उसके रिजल्ट्स आए, फिर उसका आइडिया का मूल्य। हेलो, आइडियाज तो भर भर के पड़े हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्या आते हैं? आइडिया तो आते हैं, राइट? लेकिन उन आइडिया में अरबों रुपए का आइडिया कौन बनने वाला है, उसको जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे, उसके रिजल्ट्स 100% नहीं आएंगे, तब तक वो आइडिया कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ सामान है। हमें अपनी सोच को परिवर्तन करना होगा। नेक्स्ट, बिजनेसमैन का मतलब क्या है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बिजनेसमैन और आप में, हमारे में फर्क क्या है। हम सब लोग क्या समझते हैं, अपने आप को क्या समझते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेस काफी तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 बिजनेस है फैक्ट्री चलाना, नंबर 2 दुकान चलाना, नंबर 3 डॉक्टर एडवोकेट बनना, नंबर 5 रेंटल इनकम बनाना, ये भी एक बिजनेस है। नंबर प्रॉपर्टी डीलर, ये भी एक बिजनेस है। कमीशन एजेंट, ये भी एक बिजनेस है। तो बिजनेस बहुत तरह के हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले कैटेगरी का बिजनेस कर रहे हो। तो यहां पे हम कौन सी कैटेगरी वाला बिजनेस कर रहे हैं? कमीशन एजेंट, राइट? लेकिन बिजनेस है, राइट? प्रॉपर्टी डीलर धीरे धीरे शुरुआती तौर पे क्या करता है? मकान बेचता है, उसमें से 5%, 10% लेता है, 1% लेता है, 2% लेता है। फिर धीरे धीरे जब वो पैसा इकट्ठा हो जाता है, फिर वो खुद का मकान बना के बेचता है, फिर उससे पैसा आता है, फिर वो 2 मकान बना के बेचता है, फिर और पैसा आता है, फिर 10 मकान बना के बेचता है। फिर वही प्रॉपर्टी डीलर आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा क्लोनाइजर बन जाता है। दुनिया में कोई भी क्लोनाइजर, सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर तो जरूर होगा ना, राइट? इसी तरह से दुनिया का हर बिजनेसमैन का पैदा सेल्समैनशिप से होती है। अगर आप परफेक्ट सेल्समैन नहीं हो तो आप दुनिया के बढ़िया बिजनेसमैन नहीं बन सकते। जो बोगे वही निकलने वाला है। अगर सेल्समैन बनोगे, परफेक्ट सेल्समैन बनोगे, 101%, दुनिया की कोई ताकत आपको बिजनेसमैन बनने से रोक नहीं सकती। लेकिन यह भी गारंटी है कि अगर जिंदगी में वर्क लेबर स्टाइल में जिंदा रहोगे तो जिंदगी की पूरी ताकत लग जाए, आपको कोई कामयाब नहीं कर सकता। आप अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं, रोटी पानी कपड़ा मकान वो दे सकते हैं, लेकिन जो बड़े ड्रीम्स हैं उनको पाना मुश्किल। थोड़ा सोचो, वाकई हम बिजनेस कर रहे हैं? हेलो, रियलिटी में क्या कर रहे हैं? सेल्समैन भी नहीं है। ये तो 99% लोग अपने सीनियर की वेट कर रहे हैं। सर आ जाओ, उस बंदे को मिलने के लिए जाना है। हेलो, यस चलो। तो अगर ये सिचुएशन है तो धंधा ऊपर वाले का है, नीचे वाले का है? नेक्स्ट। सो अब आप अपने बिजनेस के ओनर हो या नहीं हो, ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले पता होना चाहिए भैया, अगर आप बिजनेस कर
नेक्स्ट, राइट। तो अगर नेक्स्ट, अगर कोई बंदा आपके बिजनेस का डिसीजन दूसरा ले रहा है तो समझ लो आप बिजनेस ऑनर नहीं हो। शुरुआती 90 डे 40 100 डे तक आप अपने हेल्प ले सकते हो अदर लोगों की, लेकिन लाइफ टाइम अगर आपका डिसीजन, आपके बिजनेस का डिसीजन सीनियर ले रहा है तो भाई साहब आप क्या कर रहे हो? सीनियर का फोन आया, अरे भाई साहब चलो आज काम पे। ओके सर, काम पे, राइट। जो बंदे मैनेजर के कहने पे चलते हैं, जो बंदे कंपनी के सिस्टम के 9 से 5:30 तक काम करते हैं, वो क्या करने वाले लोग हैं? जॉब करने वाले। जैसे ही कंपनी से बना है, भाई साहब कहां है, काम नहीं कर रहे। तो जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको कोई ऊपर से फोन नहीं आता, वो अपने आप सुबह 7:30 बजे उठ के अपनी दुकान के आगे झाड़ू लगा रहे होते हैं। उनको कोई नहीं बोलता कि भाई साहब दुकान पे जाओ। अपने आप दुकान खोल के कौन सा काम कर रहा होता है? झाड़ू लगा रहा होता है, क्योंकि उसको पता है उसका खुद का बिजनेस है। और हमें ड्रीम मैन में पता क्या लग रहा है? भाई साहब सीनियर ने बोला था 50 से लगाओ, 1 लाख 2 लाख तो ऐसे बनेंगे। सीनियर ने बोला था, नो डाउट। जब तक उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई साहब ऐसा एक धंधा है जिसमें 1 लाख 2 लाख 10 लाख महीना बन सकता है, लेकिन निकालना हमें आना चाहिए। जब तक आपको बिजनेस से पैसा निकालना नहीं आता तो समझ लो हम लोग एक बढ़िया क्लास की लेबर है। जब निकालना आ गया तो समझ लो हम मैनेजमेंट में चले गए, राइट। तो कितने तो लोग लेबर क्लास में जिंदा रहना चाहते हैं? सारे सब लेबर क्लास में रहना चाहते हैं? पक्का? हैं? सोच लो अभी तक क्या चल रहा है? ऊपर वाले का फोन आ गया तो काम करेंगे, ऑफर आ गई तो काम करेंगे, दाएं बाएं हो गया तो काम करेंगे, राइट। तो ये सारे बिजनेसमैन के गुण नहीं है, या मजदूरी है। तो मजदूरी में भाई साहब अगर आपको 25-30 हजार रुपए महीना आ रहा है तो बहुत खुश नसीब हो आप, क्योंकि येलो टी शर्ट पाके 30-40 हजार कमा रहे हो तो बल्ले बल्ले है, लेबर बढ़िया लेबर हो, राइट। लेकिन अगर लाइफ के अंदर बड़ा सपने, बड़ी दुनिया में जाना है, ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो हमें सबसे पहले बिजनेस मैन बनने के लिए ये चाहिए, जब तक लाइफ में आप रिस्क लेना सीखोगे तब तक आप बिजनेसमैन कदाई नहीं बन सकते, और सिर्फ ही नहीं। एक सेल्समैन और बिजनेसमैन में केवल इतना ही अंतर होता है। हो सकता है आप 10 लाख का मटेरियल बेचो, 2.5 लाख रुपया जेब में डाल लो, लेकिन तब भी आप बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। जिस दिन घर पे 10 लाख का माल रखने के बाद बेचने जाओगे ना, उस दिन आप वो सेल्समैन नहीं जाएगा, बिजनेसमैन जाएगा, राइट। फर्क क्या होता है दोनों का अंतर? सेल्समैन कंपनी का सामान बेचने के लिए जा रहा है, जितना बिकेगा उतना मिल जाएगा, लेकिन बिजनेसमैन अपना खुद का, उसको पता है 10 लाख का माल घर पे पड़ा है, भाई साहब मिट्टी हो जाएगा, बेचना है इसको, रात की रोटी तभी खाऊंगा अगर मैं ये बेच के आऊंगा, राइट। तो अगर लाइफ के अंदर रिस्क
हमारे पास हिम्मत नहीं है, तो हम कभी भी बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें लाइफ के अंदर, हम लोग, आप लोग स्कूल कॉलेज में गए हो ना, पढ़ के आए हो, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, लेकिन आप में से कितने लोगों ने बिजनेस की क्लास ली है? ध्यान से सुनो, स्कूल कॉलेज में हमें कोई भी बचपन से बिजनेस नहीं सिखाया जाता। बिजनेस सीखने के लिए प्रैक्टिकल मार्केट में उतरना पड़ेगा। तो लाइफ के अंदर सबसे पहले बिजनेसमैन की सोच लाना, यह बहुत बड़ा काम है। बिजनेसमैन की सोच तब ही आएगी जब आप रिस्क लेवल को लेने के लिए रेडी हो। जितना अभी आपकी जेब में 10,000 15,000 रुपए जेब में होगा, अगर वो खो जाए, गुम जाए, तो आपको लॉस कितना होगा? 10-20 हजार का। लेकिन अगर आपकी जेब में 10 करोड़ हो, तो वो गुम जाए तो लॉस कितना होगा? ज्यादा होगा या बड़ा होगा? जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बंदा बड़ा बिजनेसमैन होगा। Am I right या wrong? राइट? आप में से सच में बताना, अभी मंथ कौन सा चल रहा है? मई। सीजन कब स्टार्ट है? जून में। बारिश आ जाएगी तो जून में भी सीजन स्टार्ट है, राइट? जून में सीजन स्टार्ट है। कितने लोगों ने मई महीने में पूरा का पूरा सामान मंगवा लिया अभी तक? अच्छा, वो भी मंगवाना होता? देखो ध्यान से सुन लो, आप में से बहुत सारे लोगों की थिंकिंग पता क्या है कि सर माल सस्ता कर दो, माल बहुत बिकेगा। ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल दे रहा हूं। इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने वाली कौन सी कंपनी है? मारुति सुजुकी। वर्ल्ड में भी सबसे बहुत ज्यादा है। क्या मारुति सुजुकी बेचने वाले मालिकों का नाम इंडिया की टॉप 10 में आता है? नहीं आता। ज्यादा माल बेचने से अमीर नहीं होंगे, ज्यादा प्रॉफिट से माल बेचेंगे तो अमीर होंगे। रोल्स रॉयस कितने की मिलती है? 12 करोड़ से स्टार्ट है। फर्क पता है क्या है? उसमें 4 लोग बैठते हैं, मारुति में 5 बैठते हैं। वैसे ही कम है, राइट? फर्क क्या है? रोल्स रॉयस जिस बंदे को गाड़ी देती ना, वो कहते भाई कौन सा कलर चाहिए? 40,000 कलर है उनके पास, और जो कलर वो आपको देंगे वो एग्रीमेंट करते हैं भाई साहब दुनिया में किसी और बंदे को नहीं देंगे, राइट? आप मारुति वाले के पास जाते हो, गाड़ी अच्छी लगे। जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सब लोगों का क्या होता है? देती क्या है? एवरेज। क्या बोलते हो? एवरेज क्या है, राइट? पहला क्वेश्चन होता नहीं होता, राइट? तो क्योंकि हमें ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी चाहिए, सही है गलत? राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन 99% आप मारुति सब जितनी गाड़ी लेने जाते हो तो पहला क्वेश्चन साहब एवरेज कितना है, राइट? हम में से कितने लोगों का बजाज प्लैटिना है? क्यों लिया? ज्यादा देता है, राइट? ध्यान से सुनो, माइंडसेट क्या है? माइंडसेट क्या है? अगर हमारा माइंडसेट प्रॉफिट को कमाने का नहीं है, कैसा ज्यादा कमाना है, राइट? बचपन में सबसे पहला बाइक पता कौन सा लिया था मैंने? 350 यामाहा, और उसका एवरेज पता कितना था? 7 ओनली 7। लेकिन वैसा जब चलता था ना तो दुनिया देखती, राइट?
किलोमीटर का आवाज है। तो अभी रोज रॉयल, फरारी, अभी मैंने एक गाड़ी की बेची है, उसका एवरेज पता है कितना था? 5। राइट? हम सब लोग अपने खर्चों को कंट्रोल करने में लगते हैं। हम लोग कभी भी ये करने में नहीं लगाते कि हमारा जो इनकम है उसको मैं डबल, ट्रिपल, 4 गुना कर लूं। हमारा ध्यान किस तरफ है? कंट्रोल करने में। राइट? तो जब तक ये माइंडसेट रहेगा तो वो वाला खिड़की नहीं खुलेगा भाई साहब। जब जिंदगी में प्रॉब्लम में रहोगे, खाने को दिक्कत आने वाली है भाई साहब, रात को रोटी नहीं मिलेगी, जुगाड़ लगाओगे या नहीं लगाओगे? हेलो, जुगाड़ लगाओगे ना नहीं लगाओगे? तो भाई साहब जब पेट भूखा होता है, दिमाग भूखा होता है, जुगाड़ तभी लगता है जब आपके पास सेविंग मोड में हो, तो जुगाड़ मोड नहीं लगता। और जितने भी दुनिया में अमीर आदमी हुए हैं सब जुगाड़ लगा के अमीर आदमी हुए हैं। और सच में बोलना कि आप में से कितने लोग जुगाड़ लगाते हैं? बहुत कम लोग जुगाड़ लगाते हैं। रियलिटी में आने वाले टाइम पे सबसे बेटर बिजनेसमैन वही होंगे जो जुगाड़ लगा रहे हैं। ये माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि हमारा माइंडसेट क्या है। राइट? अगर हमारा ये माइंडसेट लेके क्या पॉसिबल है कि 10 लाख रुपए महीने की हमारी सोच है, 15 लाख महीने की हमारी सोच है? नहीं है। हमारी सोच है 5-10 हजार रुपए महीना या 50 से 1 लाख महीना कमाना, दैट्स ऑल। और वो भी हम ब्लेम किसको कर रहे हैं? सीनियर को, कंपनी को। हेलो, यस यू नो? आपको ये लग रहा है कि आपने जुम्मा 50 हजार का, 10 हजार का, 2 लाख या 5 लाख लगाकर कंपनी को एहसान कर दिया है सारी जिंदगी के लिए, ताकि वो सारी जिंदगी आपका खर्चा उठाए। यस या नो? तो जिन लोगों को, महान पुरुषों को ये लगता है, वो अपने पैसे निकालकर HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, इन सब में FD बनाएं। ये बिजनेस है। राइट? बिजनेस के अंदर रिस्क लेना पड़ेगा। एक उदाहरण सुनाता हूं यहां पे, कई बार सुनाई है, बहुत बार आपको भी सुना रहा हूं। लाइफ के अंदर एक बार एक बुजुर्ग, एक उसका छोटा सा बच्चा और एक उसकी बुजुर्ग की बेटी, 3 लोग, उनको जेल में डाला गया था। तो बुजुर्ग अपनी बेटी को बोलता है, एक मौका मिलता है भागने का, तो बुजुर्ग अपनी बेटी को बोलता है चलो भाई भागे। तो तीनों भागना शुरू कर देते हैं। बेटी अपनी बेटी को लेके भागती और बुजुर्ग साथ में भागता है। तो आगे भागते भागते बुजुर्ग गिर जाता है, तो बूढ़ा होता है। तो वो अपनी बेटी को बोलता है कि बेटी तू भाग जा, तेरी जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी मैं बूढ़ा हूं, मर जाऊंगा, कोई बात नहीं। पीछे तो सैनिक लगे होते हैं। वो क्या करती है, अपना जो बच्चा है वो बुजुर्ग की गोद में रख के भाग जाती है। तो अब हम लोग सोचिए जो बेवकूफी की उसने, अपना बच्चा, वो बुजुर्ग उस बच्चे की खातिर भागता है, क्योंकि अपने लिए नहीं भागता, वो उस बच्चे की खातिर भागता है। जिस दिन लाइफ में आप अपनी जिंदगी के लिए वर्स्ट पोजीशन आ गई, उस दिन आप हर दुनिया का जुगाड़ लगाने में कसर नहीं छोड़ोगे, हर तरह का रिस्क लोगे। लेकिन अभी क्या चल रहा है? ठीक है, बढ़िया।